ये हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। जिनको मालूम नहीं उनको मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनीष पवार है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और आज का होस्ट हूँ मैं आपका। जो है हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर हेल्दी ब्रेकफास्ट हैबिट्स। यस, हम सुबह के नाश्ते की जो शुरुआत है वो हम कैसे करेंगे या कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी लोग जो है या तो स्मॉल ब्रेकफास्ट मतलब छोटा कम ब्रेकफास्ट करते हैं या कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट करते हैं, या कुछ लोग तो है खाते ही नहीं है, और जो कि हमारे पूरे दिन का इम्पोर्टेंट मील होता है। और ये एक फ्यूल है जो हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप न्यूट्रिशियस बेस्ड ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बूस्ट होता है, आपका क्रेविंग जो है वो कम हो जाता है, और आपका जो वजन है वो भी काफ़ी मेंटेन रह सकता है। और अगर आप ये रेगुलर करते हो, ठीक से करते हो, तो कुछ जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो भी नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं। तो इसीलिए ये बेसिस पे ही हमने ये आज का छोटा सा हेल्थ टॉक रखा है। अगर ये आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जो है आपका वजन तो मेंटेन होगा ही, आपका स्किन इम्प्रूव हो सकता है, और आप दिखने में भी काफ़ी अच्छे दिख सकते हो और हैप्पी दिख सकते हो, राइट। सो फर्स्ट टिप्स, आज का जो फर्स्ट टिप्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हैव सम वाटर। अगर जब भी आप उठते हो तो मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पानी पीना है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा फास्ट जो है काफ़ी होता है, मतलब रात को हम खाना खाते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो पहले हमें सादा पानी पीना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, नॉर्मल वाटर हम लेके हमारे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टिप्स है, और ध्यान में रखिए जो भी टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको लिख के लेना है। सेकेंड टिप्स है कि कुछ वार्म जो है हमें ब्रेकफास्ट में लेना है ड्रिंक, जैसे कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मैं पर्सनली मैं हर्बल न्यूट्रिशन का फ्रेश लेता हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, और वो जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। और दूसरा जो चाय और कॉफ़ी या अदर जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी शुगर्स होती है, थोड़ा हाई कैलोरीज होता है, उससे भी आप बच सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड टिप्स। थर्ड टिप्स, थर्ड टिप्स में क्या है कि एक तो फर्स्ट आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। मैं काफ़ी मेरे कस्टमर्स है या काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, खास करके जो लेडीज़ होते हैं उनका मैं बताना चाहूँगा कि सुबह वो उठते हैं और टिफ़िन बनाते हैं या पानी भरते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद उनका नाश्ता होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बूस्ट होना ज़रूरी होता है, और इसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें लेना ज़रूरी है। तो कभी भी हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो तो आपको स्किप नहीं करना है। और नॉर्मली वो क्या होता है, फिर जब भी हम मील लेते हैं लेट ब्रेकफास्ट के बाद, वो हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, और ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल भी हाई हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी होने की संभावना होती है। फोर्थ टिप्स क्या है कि जब भी उठते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी उठते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर आपको अच्छा और गुड न्यूट्रिशन बेस्ड जो है ब्रेकफास्ट लेना है। उसमें आप उससे आपका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रह सकता है, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप न्यूट्रिशन बेस्ड अगर ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रेंज में रह सकता है। उसमें आप दही है, फ्रूट्स से, नट्स से, सीड्स से, ओटमील से, या बॉइल्ड एग है, या वेजिटेबल सलाद है, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। ओके, और दूसरा है स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड्स में आप क्या ले सकते हो? ठीक है, तो हेल्दी फूड में आप होल ग्रेन्स ले सकते हो, लीन प्रोटीन है, लो फैट डेयरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और सेचुरेट फैट या सोडियम है जैसे नमक है, और शुगर बेस जो है वो आपको कम से कम लेना है, तो आपका जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड हो सकता है। और सिक्स टिप जो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोटीन बेस्ड जो है ब्रेकफास्ट लेना है।
उसमें आपको जैसे मैंने कहा एग्स है, कॉटेज चीज़ मतलब पनीर है, लीन मीट अगर नॉन वेजिटेरियंस हो तो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, फिश ले सकते हो, नट्स है वो भी आप ले सकते हो। और सेवन सेवन क्या है कि आपको एक तो जो भी आप खाओगे उसको धीरे धीरे खाना है। यस, धीरे धीरे क्यों? क्योंकि जब भी हम मुंह में कुछ डालते हैं या खाने के लिए शुरुआत करते हैं तो हमारे जो सलाइवा होती है, लाल जो थूक होती है, वो उसमें मिक्स होना ज़रूरी होता है ताकि खाना जो है हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, और सॉफ्ट होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो काफ़ी इजी हो जाता है डाइजेस्ट होने के लिए। दूसरा, हमें दांतों में वो अटकता नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर हम 20 मिनट के अंदर अगर हम 20 मिनट अगर हम लेते हैं खाना खाने के लिए, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी बस हो गया, अभी हमें ज़्यादा खाना नहीं है, तो इसलिए हमें धीरे धीरे खाना है। उससे दो तीन चीज़ हो सकती है। एक तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल में आ सकता है, आप ज़्यादा खाओगे नहीं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ सकता है और आप पूरा दिन हेल्दी रह सकते हो, एनर्जेटिक रह सकते हो। तो हमारा बेसिकली अभी आप बोलोगे कि हम जो खा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो ट्रेडिशनल जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा, नॉर्मली हमारे घर पे पोहा, उपमा, इडली, डोसा या पराठास होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब 50 साल पहले भी हम यही खाते थे, पर 50 साल पहले हमारा जो काम था वो बैठे बैठे था क्या? तभी हम क्या करते थे, जो खाना खाते थे और हम खेती बाड़ी करने जाते थे। नॉर्मली हमारा देश जो है खेती प्रधान देश है, तो हमारा जो अंग मेहनत होता है वो काफ़ी होती थी। तो इसीलिए वो जो था वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना था, जो कि ज़रूरी था वो टाइम पे। अभी हमारा जो खाना है वो बैठे बैठे होता है, और मतलब बैठे बैठे होता है, और काम भी हमारा बैठे बैठे होता है। तो कार्ब बेस्ड की ज़रूरत नहीं, हमें अभी फ़िलहाल क्या है, प्रोटीन बेस्ड खाने की बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने खाने में प्रोटीन बेस्ड खाना ज़रूर डालिए। दूसरा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आजकल जो है मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो खेती बाड़ी भी जहाँ पे साल में एक बार होती थी, अभी साल में दो दो तीन तीन बार होती है। पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, फल फ्रूट कच्चे ही निकाले जाते हैं। फिर जो जर्नी होता है, ट्रैवल मतलब जो खेती से जो भी अनाज आता है मुंबई या सिटी में, तो वहाँ पे भी हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, और वही हमें अनाज या जो भी है वो मिल जाता है, और फल फ्रूट को कलरिंग किया जाता है, तो वो जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक काफ़ी है। और दूसरी चीज़, आजकल दूध में मिलावट काफ़ी सारी हो रही है। रोटी भी हम जो चूल्हे में पकाते थे, अभी वो हम ब्लू फ्लेम जो है उसमें पकाते हैं, और खाना इनफैक्ट हम ज़्यादा पका लेते हैं, जिससे न्यूट्रिशन भी काफ़ी निकल जाता है। और जो भी केमिकल बेस्ड जो फल फ्रूट होते हैं वो दिखने में तो चिकने रहते हैं या क्लीन रहते हैं, लेकिन वही इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम होता है, और वही चीज़ हम खा लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन बेस्ड खाना जो है आपको लेना ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे फिर ये नहीं तो क्या? तो ये पर्सनली हम यूज़ करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट एज अ हर्बल न्यूट्रिशन का, और उसमें हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है, और ये साइंटिफिकली डिज़ाइन है। हर्बल न्यूट्रिशन शेक हम जो है एज अ ब्रेकफास्ट हम लेते हैं। आप भी ले सकते हो, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको जिसने जिसने भी ये प्लेटफॉर्म पे आपको इनवाइट किया है उनको आप पूछ सकते हैं। उसमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, और लेस मात्रा में आपको कार्ब्स मिलेंगे। इसमें का डाइटरी फाइबर्स है, आपको विटामिन्स मिनरल्स से ये भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये हम पर्सनली यूज़ करते हैं,